वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कि बीए थर्ड ईयर में आप पहुँच चुके हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक फिफ्थ सेमेस्टर और एक सिक्स सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होने हैं और सिक्स सेमेस्टर में भी ऐसा ही होगा। तो फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नंबर 1 है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 1 मैंने लिखा है। तो पेपर 1 है। इस पेपर 1 में आपको पढ़ना क्या है? पेपर 1 में आपको पढ़ना है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। क्या पढ़ना है? क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी शास्त्रीय जो साहित्य है अंग्रेजी का या उससे पहले, उसके बारे में जानना है। और अंग्रेजी साहित्य का इतिहास हम लोगों को समझना है इस पेपर के अंतर्गत। और इसमें हमने आपको ऑलरेडी इसका सिलेबस बता रखा है। पेपर 2 का सिलेबस शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मैं भी चेक कर लूँगा एक बार, अगर नहीं बताया होगा तो मैं जल्दी उसको बता दूंगा, ठीक है, पेपर 2 वाला। तो पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है? पेपर 1 में आपको पढ़ना है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है? फिक्सन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसका भी सिलेबस मैं जल्दी दे दूंगा, या फिर मैंने शायद दे दिया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। चले, तो आज का जो वीडियो है ये यूनिट 1 से रिलेटेड है। क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, आपके जो यूनिट नंबर 1 है, इकाई 1, उसका क्या नाम है? इसमें अब आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, खास करके द एपिक, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, द एथेनियन सिटी स्टेट एंड लिटरेरी कल्चर्स इन अगस्टन रोम, ठीक है। तो ये इतना आपका ये मतलब यूनिट 1 का नाम है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नों पर कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में, ठीक है। बाकी लिखित का मॉडल पेपर भी मैं दे दूंगा। तो चर्चा करने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्लासिकल लिटरेचर इज़ द लिटरेचर ऑफ, यानी कि जो शास्त्रीय साहित्य है वो किसका साहित्य है, कहाँ का साहित्य है, बताएं। यानी शास्त्रीय साहित्य निम्न का साहित्य है, प्रश्न ये है। तो एंशियंट ग्रीक एंड रोम का साहित्य है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्राचीन ग्रीक है वहाँ का साहित्य और रोम का साहित्य है। कौन सा? क्लासिकल लिटरेचर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। द क्लासिकल लिटरेचर इन ग्रीक एक्सटेंडेड फ्रॉम, यानी कि ग्रीक में शास्त्रीय साहित्य का विस्तार कब हुआ? प्रश्न आपसे कह रहा कि जो शास्त्रीय साहित्य है इसका विस्तार जो है वो कब हुआ, यानी इसका प्रादुर्भाव और विस्तार कब से कब तक मान सकते हैं आप। तो 500 टू 320 BC, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईसा पूर्व का समय जो है ये क्लासिकल लिटरेचर का है ग्रीक में, ठीक है, ग्रीक मतलब यूनान में। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द एपिक पोएम इलियड वाज रिटन बाई, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। द एपिक पोएम इलियड वाज रिटन बाई, यानी कि जो एपिक पोएम का मतलब होता है, एपिक माने होता है महाकाव्य, ठीक है। तो महाकाव्य कविता बोल सकते हैं एपिक पोएम को, या महाकाव्य बोल सकते हैं, जैसे हिंदी में महाकाव्य होता है रामचरितमानस, ऐसे ही अंग्रेजी में होता है। तो द एपिक पोएम इलियड वाज रिटन बाई, इलियड किसने लिखा है बताएं। इलियड, ओडिसी, ये सब रचनाएं किसकी? इलियड और ओडिसी रचना जो है ये लिखा है किसने? होमर ने, ठीक है। होमर एक प्रकार से भूगोलवेत्ता की श्रेणी में भी आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमर एक यात्री भी है, भूगोलवेत्ता भी हैं, तो इन्होंने एपिक लिखा। होमर कौन सा है? इलियड। ओके, ध्यान रखिएगा किसने लिखा है वही पूछा जा रहा है, तो होमर ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो है, इनका नाम है वर्जिल। वर्जिल जो है ये रोम के जो है साहित्यकार हैं, और इनकी रचना एक है एनीड, ये भी एक एपिक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है। व्हिच टाइप ऑफ पोएम ओडिसी वाज, ओडिसी जो है वो किस टाइप का पोएम है? इलियड और ओडिसी ये दोनों जो पोएम हैं
ये खास करके किसने लिखा है? ये होमर की रचना है, इलियड और ओडिसी। ओडिसी भी महाकाव्य ही है, ठीक है। तो ओडिसी महाकाव्य यानी एपिक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हिच टाइप ऑफ पोएम ओडिसी वाज, यानी किस टाइप का पोएम है, किस टाइप की कविता है ओडिसी, ठीक है। तो आप बताएंगे एपिक है, महाकाव्य है, ओके। लिरिक माने होता है गीत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु रोट द एपिक पोएम एनीड। एनीड जो एक प्रकार से एपिक पोएम है यानी महाकाव्यात्मक कविता या महाकाव्य है, उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है वर्जिल ने। ऑप्शन नंबर बी में दिया वर्जिल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हु रोट आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका किसने लिखा है? तो किसने लिखा है भाई आर्स पोएटिका? होरेस ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में दिए होरेस, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आर्स पोएटिका के लेखक कौन है? होरेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ अरिस्टोटल वाज, मतलब अरिस्टोटल का यानी अरस्तु का सबसे प्रभावशाली जो कार्य रहा है वो क्या रहा है? रिपब्लिक पुस्तक जो उन्होंने लिखा वो, या फिर पोइस्टिक में यानी कि काव्यशास्त्र में काम किया वो, या फिर आर्स पोएटिका। तो आर्स पोएटिका किसने लिखा है? तो आर्स पोएटिका होरेस ने लिखा, तो इससे उनका कोई मतलब नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो ये दोनों वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? ये प्लेटो की पुस्तक है, अरस्तु की नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। पोएटिक्स में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, किसने? अरिस्टोटल ने यानी अरस्तु। अरस्तु की बात की है तो काव्यशास्त्र के लिए जाने जाते हैं अरस्तु, और इनका मुख्य कार्य है अरस्तु का काव्यशास्त्र में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, अरस्तु राजनीति शास्त्र के जनक भी हैं, ठीक है, और ये बात ध्यान रखेंगे। और सिकंदर महान के गुरु भी हैं, सिकंदर के गुरु हैं। इसके अलावा जो है थियोफ्रेस्टस के भी गुरु हैं अरस्तु। अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, और प्लेटो के गुरु हैं सुकरात, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, हाउ मेनी चैप्टर्स आर दियर इन द पोएटिक्स। पोएटिक्स में कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि काव्यशास्त्र जो है यानी जो अरस्तु के द्वारा दिया गया है तो उसमें कितने अध्याय हैं? तो 26 अध्याय, उसमें 26, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है, 9 नंबर। अ लॉन्ग टिपिकली नोवेलेंस पोएटिक वर्क इज कॉल्ड, बताएं। कह रहा है आपसे कि एक लंबी, सामान्यतया नवीन लंबाई वाली जो काव्य रचना होती है या काव्य कृति होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको एन एपिक यानी एक महाकाव्य बोलेंगे, या फिर उसको आप बैलेड बोलेंगे, या फिर सोनेट कहेंगे, द सोनेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक लंबी टिपिकली नोवेल लेंथ पोएटिक वर्क इज कॉल्ड एन एपिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो, उसको हम महाकाव्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, एन एपिक इन अ काइंड ऑफ। प्रश्न आपसे कर रहा है कि भाई एन एपिक इन अ काइंड ऑफ मतलब महाकाव्य का प्रकार यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कथा, जो महाकाव्य का प्रकार है इनमें से कौन सा है? तो इनमें से नरेटिव पोएम जो होता है वो भी इसका एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न है, द स्टोरी इज एन एपिक पोएम इज यूजली टोल्ड इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द स्टोरी इज एन एपिक पोएम इज यूजली टोल्ड इन थर्ड पर्सन, ओके। यानी आपसे कह रहा है कि जो द स्टोरी इज एन एपिक पोएम इज यूजली टोल्ड इन, मतलब एक कहानी, एक महाकाव्य कविता है जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन के लिए कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, द एनीड एन एपिक पोएम इज रिटन इन, बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यानी जो एनीड रचना है, द एनीड, वो एक महाकाव्य कविता है। किस टाइप की, मतलब उसमें किस टाइप के लयबद्ध योजना के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? तो यहाँ पर बात करेंगे डेक्टाइलिक हेक्सामीटर की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर, ओके। ये एक प्रकार से लयबद्ध योजना जैसा होता है, जैसे आप एक प्रकार से मान सकते हो एक तरीका होता है, एक मीटर होता है जिसमें, ठीक है, रचनाएं की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम इन हिस्ट्री इज, बताएं।
यानी कि लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। प्रश्न आपसे कर रहा है कि बताएं सबसे एक प्रकार से द लॉन्गेस्ट एपिक यानी जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन सा है इतिहास का, वो है महाभारत। अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फर्स्ट रिटेन वेल नोन एपिक पोयम, मतलब प्रश्न आपसे कर रहा है 14 नंबर प्रश्न है कि पहली लिखित प्रसिद्ध महाकाव्य कविता कौन सी है। तो पहली लिखित महाकाव्य कविता जो है उसका नाम है एनीड। किसने लिखा है एनीड पुस्तक को? एनीड को लिखा है वर्जिल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है द कॉमन इवेंट दैट टेकन प्लेस इन द एपिक पोएम्स ओडिसी, इलियड एंड एनीड इज। प्रश्न आपसे कर रहा है कि महाकाव्य कविताओं में खास करके ओडिसी, इलियड और एनीड में घटित समस्या मतलब घटित जो सामान्य घटना है वो कौन सी घटना है, किसके बारे में? ट्रिबल वार या जो है ट्रोजन वार या फिर कुरुक्षेत्र वार या ननाबदीज। तो ट्रोजन वार के बारे में इसमें ज़्यादा वर्णन है, यानी ट्रोजन युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न है द महाभारत वाज रिकॉर्डेड इन विच लैंग्वेज। महाभारत किस भाषा में दर्ज किया गया या किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 17वां नंबर प्रश्न है हु रोट इडली एक मिनट आइडियल्स ऑफ द किंग। आइडियल्स ऑफ द किंग एक रचना है, बताएं इसको किसने लिखा? आइडियल्स ऑफ द किंग इसको लिखा है टेनीसन ने। किसने लिखा है? टेनीसन ने लिखा है आइडियल्स ऑफ द किंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18वां नंबर आइडियल्स ऑफ द किंग रिकॉर्ड्स द टेल ऑफ। कह रहा है कि आपसे कि किसकी कहानी, मतलब ये एक प्रकार से इसमें किसकी कहानी बताई गई है? आइडियल्स ऑफ द किंग में किस राजा के बारे में बताया गया है? तो किंग आर्थर के बारे में इसमें बताया गया। राजा आर्थर के प्रेम की जो पुनरावृत्ति है, दोबारा से कहानी इस रचना में आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन वाज द बेसिक थीम ऑफ विच एपिक पोयम। बताएं प्रश्न आपसे क्या है भाई? प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनुष्य का पतन किस महाकाव्य कविता का मूल विषय था? बताएं होमर की ओडिसी, एनीड या पैराडाइज कोर्ट या फिर ब्यूवल्फ। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पैराडाइज कोर्ट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न है हु रोट द बुक बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसको किसने लिखा है भाई? बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को किसने लिखा है? किसने लिखा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लगा रहे हैं, फ्रेडरिक निक्टेंचे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे द लार्जेस्ट फेस्टिवल फॉर ग्रीक ट्रेजेडी वाज। मतलब एक जो लार्जेस्ट त्यौहार है खास करके वो कौन सा है ग्रीक ट्रेजेडी में? प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न आपसे कर रहा है भैया, चौथा प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि द लार्जेस्ट फेस्टिवल फॉर ट्रेजेडी वाज। ग्रीक ट्रेजेडी जो हुई थी उसके लिए लार्जेस्ट फेस्टिवल कौन सा है इनमें से? बताएं। तो उसके लिए है डायनोसिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 22 नंबर हु एडॉप्टेड ग्रीक स्टोरीज इनटू लैटिन प्लेज। प्रश्न आपसे कर रहा है, कौन सा प्रश्न है? 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि हु एडॉप्टेड ग्रीक स्टोरीज इनटू लैटिन प्लेज, यानी कि ग्रीक कहानियों को लैटिन नाटकों में किसने अपनाया? तो किसने अपनाया भैया उसको? किसने अपनाया? सेनेका ने अपनाया था। सेनेका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अगला प्रश्न 23 नंबर विच बुक डिस्कस्ड द ओरिजिन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। प्रश्न आपसे कर रहा है
कि प्रश्न है कि किस पुस्तक में ग्रीक त्रासदी की उत्पत्ति पर चर्चा करी गई है। तो किस पुस्तक में करी गई ग्रीक त्रासदी पर चर्चा भाई? उस पुस्तक का नाम है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पी डब्ल्यू बैकहम के अनुसार त्रासदी के आविष्कारक कौन थे? प्रश्न आपसे कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू पी.डब्ल्यू. बैकहम हु वाज द इन्वेंटर ऑफ ट्रेजेडी। तो प्रश्न क्या है कि पी.डब्ल्यू. जो है बैकहम के अनुसार त्रासदी के जो आविष्कारक हैं वो कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्चीहस। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्चीहस इन्होंने एक प्रकार से आविष्कार किया किसका? ट्रेजेडी का, त्रासदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन से 25 नंबर देखेंगे, द रोल ऑफ द ग्रीक चोरस वाज टू एक्ट एज, बताएं। सॉरी, कोरस, इसको कोरस बोलेंगे, ठीक, ग्रीक कोरस। तो बताएं, ग्रीक कोरस की भूमिका निम्नलिखित के रूप में कार्य करना था। किसके रूप में कार्य करना था? एक नरेटर के रूप में, एक कथावाचक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड ट्रेजेडीज डील्ट विथ सीरियस मैटर्स। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? यानी किसने कहा था कि त्रासदियाँ जो होती गंभीर मामलों से संबंधित होती हैं। इसको किसने कहा था? त्रासदियाँ जो होती हैं वो गंभीर मामलों से रिलेटेड होती हैं, गंभीर मामलों से संबंधित होती हैं। इसको कहा था अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, नेम द चीफ डिसिपल ऑफ अरिस्टोटल, यानी अरस्तु के मुख्य शिष्य कौन थे? तो अरस्तु के मुख्य शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। इसके अलावा अलेक्जेंडर भी इसके शिष्य थे, लेकिन मुख्य शिष्य में नाम आता है थियोफ्रेस्टस का। वैसे आपको बता दूं, अरस्तु के गुरु कौन है? अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन है? सोक्रेटिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी सुकरात जो हैं ये किसके गुरु हैं? प्लेटो के गुरु हैं। ठीक है, और प्लेटो किसके गुरु हैं? अरस्तु के गुरु हैं। और अरस्तु किसके गुरु हैं? अरस्तु अलेक्जेंडर के गुरु हैं। ठीक है, और थियोफ्रेस्टस के भी गुरु हैं। क्लियर? आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू, प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डोनाटस होमर वाज द फादर ऑफ कॉमेडी इन हिज। प्रश्न आपसे कह रहा है कि डोनाटस के अनुसार होमर किस कॉमेडी के जनक थे? इलियड, ओडिसी, रिपब्लिक या फिर आर्स पोएटिका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, हाउ मेनी प्लेज वर रिटन बाई सेनेका। प्रश्न आपसे कर रहा है कि कितने नाटकों की रचनाएं करी है इन्होंने, सेनेका ने। तो इन्होंने लगभग मोर देन 100, यानी कि लगभग 100 से अधिक नाटकों की रचना करी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 30वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कॉमेडी इन एंशियंट ग्रीक वाज डिवाइडेड इनटू। जो कॉमेडी है उसको एंशियंट ग्रीक यानी प्राचीन ग्रीक में कॉमेडी को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए 3 भागों में, ओल्ड, मिडिल एंड न्यू। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, व्हिच सिटी इन क्लासिकल ग्रीक वाज द चीफ सिटी ऑफ अट्टिका। प्रश्न आपसे कर रहा है कि शास्त्रीय ग्रीक में कौन सा शहर प्रमुख शहर था एटिका का? तो वो कौन सा शहर था भाई? वो शहर का नाम क्या है? उस शहर का क्या नाम है? एथेंस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 31 का होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न है, व्हिच पार्ट ऑफ द एथेनियन सिटी स्टेट वाज नॉट सराउंडेड बाई माउंटेन्स। मतलब कौन सा ऐसा एथेनियन नगर है जो कि पहाड़ों, कौन सा ऐसा भाग है जो पहाड़ों से घिरा नहीं है एथेनियन नगर का? तो वो साउथर्न यानी जो दक्षिणी भाग है वो नहीं घिरा हुआ है पहाड़ों से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन क्लासिकल पीरियड द सिटी ऑफ एथेंस वाज कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स, 1 पार्ट्स, 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स। बताएं, प्रश्न आपसे कर रहा है कि शास्त्रीय काल में एथेंस शहर सम्मिलित था, तो 2 पार्ट्स में सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 34 नंबर, फ्रॉम व्हिच एज द एथेनियन सिटी स्टेट वाज सराउंडेड बाई लॉन्ग वॉल्स।
यानी लंबी दीवारों से घिरा एथेनियन शहर राज्य किस युग में या किस युग से स्थापित किया गया था? तो किस युग से स्थापित किया गया था, किस युग में स्थापित किया गया था, ठीक है, या किस युग से स्थापित किया गया था? तो वो ब्रांज एज यानी कि कांस्य युग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रांज माने कांस्य। अगला प्रश्न है नेम ऑफ द किटेडेल ऑफ एथेंस, यानी जो एथेंस का गढ़ है, एथेंस का जो किला है वो आपसे पूछा जा रहा है। गढ़ जो है एथेंस का वो कौन सा है? वो है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस जो है वो क्या है? वो गढ़ है कि कहाँ का? एथेंस का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। प्रश्न है हु वाज द मोस्ट फेमस, हु वाज द नेम ऑफ, प्रश्न है हु वाज द नेम ऑफ फर्स्ट रोमन इम्पीरियर। इम्पीरियर माने होता है सम्राट, यानी प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो कौन थे भाई? उनका क्या नाम था? उनका नाम था सीजर ऑगस्टस, ठीक है, सीजर ऑगस्टस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हु वाज द मोस्ट फेमस रोमन हिस्टोरियन, यानी बहुत प्रसिद्ध फेमस जो इतिहासकार है रोम के वो कौन थे? यानी रोमन इतिहासकार हु वाज द मोस्ट फेमस मतलब बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? लीवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवी जो हैं ये फेमस रोमन हिस्टोरियन हैं, मोस्ट फेमस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाउ मेनी वॉल्यूम्स ओ हिस्ट्री आर रिटन बाई लीवी, मतलब लीवी ने जो लिखा है, जो लीवी ने लिखा है उसमें मतलब लीवी ने कितने अपनी हिस्ट्री में उन्होंने कितने श्लोकों के बारे में बताया? तो 142 श्लोक लिखे हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर स्कूल ऑफ फिलोसॉफी विद द रोमन्स। स्कूल ऑफ फिलोसॉफी मतलब एक दार्शनिक विचारधारा से रिलेटेड होता है। तो प्रश्न आपसे कर रहा है यहाँ पर कि रोमनों के बीच दर्शन शास्त्र का सबसे लोकप्रिय स्कूल कौन सा था? तो सबसे लोकप्रिय जो स्कूल था वो था स्टोइसिज्म, ठीक है, स्टोइसिज्म। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो, स्टोइसिज्म इज राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है द जर्नल आइडिया ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ स्टोइसिज्म, मतलब स्टोइसिज्म वाज दैट, मतलब जो जर्नल आइडिया है, जो सामान्य विचार है खास करके किसके दर्शन का, जो है स्टोइसिज्म दर्शन का जो सामान्य विचार है वो क्या है? वो विचार है द यूनिवर्स वाज वेरी ऑर्डर्ड एंड रेटेशनल, ठीक है, यानी कि व्यवस्थित और तर्कसंगत है ब्रह्मांड जो है, ये विचारधारा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के समझ लिए जो कि BA 5th सेमेस्टर के पेपर 1 से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग यूनिट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे जो है प्रोज में खास करके नाम है मतलब प्लेटो, आपने नाम सुना होगा प्लेटो का, ठीक है। तो प्लेटो की एक रचना है द रिपब्लिक के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के उससे रिलेटेड उनकी पुस्तक से उनके बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।